सभा का रसपान करवाओ। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, महाराष्ट्र में महाराज एक काम प्रांत नाम का देश है महाराष्ट्र में, और महाराज वहां काम की कोई सीमा नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? शिव महापुराण में स्पष्ट स्पष्ट शब्द है, लेकिन मर्यादा के कारण महाराज हमको पर्दा डालना पड़ता है। इतने स्पष्ट शब्द है। काम का भाव अर्थ समझ रहे हो आप? काम की कोई मर्यादा नहीं थी महाराज। ऐसा राज था महाराज। अब उसकी मां, ये भीमा शंकर की मां महाराज एक राक्षसी है। उसका नाम भगवान क्या बता रहे हैं महाराज? सूत भगवान। भीमा नामक राक्षस पैदा हुआ। उस देश में काम की कोई सीमा नहीं थी महाराज, कोई मर्यादा नहीं थी। ऐसे राज्य में उसका जन्म हुआ। माँ का नाम था कर्कटी, पिता का नाम था कुंभकर्ण, जो रावण का छोटा भाई। माता का क्या नाम था? कर्कटी, और पिता का नाम कुंभकर्ण। अब महाराज ये उस कुंभकर्ण दैत्य का नाजायज पुत्र था। समझ लो, नाजायज यानी वैसा पुत्र महाराज, नाजायज पुत्र था। बालक बहुत हठी था, बदमाश था। सूत भगवान कहते हैं महाराज उस नाजायज संबंध से महाराज उत्पन्न हुआ। यदा भूतम तदा दर्शनम पुत्रम। महाराज 9 पुत्र और थे कर्कटी के, लेकिन ये 10वां पुत्र था। सूत भगवान कह रहे हैं, एक दिन भीमा ने अपने पिता के बारे में अपनी माता जी से पूछा, हे माँ, मैंने जब से जन्म लिया है अपने पिता को नहीं देखा, और मैं किसका वंशज हूँ, कौन मेरा पिता है, मुझे जरा बताने की कोशिश कर। भीमा पूछ रहा है किससे? माता जी से, कर्कटी से। और मुझे ये भी बताने की कोशिश करें कि मेरे नाना नानी मामा मामी कौन है, कहां से इसका वंश चला। तो कर्कटी ने महाराज आज कर्कटी बता रही है, बोले चिंता मत करो बेटा, मैं तेरे को सब कुछ बताती हूँ। तेरा वंश कौन है और मेरे माता पिता यानी तेरे नाना नानी कौन है, उनका भी मैं विवरण आपको बताती हूँ। बोलना पड़ेगा हर हर। बोले बेटा सुन, तेरे पिता का नाम था कुंभकर्ण। महाराज तुम्हारे पिताजी का नाम है कुंभकर्ण। और महाराज ये कुंभकर्ण महाराज रावण का छोटा भाई। रामायण जी में सुना है रावण का छोटा भाई। लेकिन महाराज तेरे पिता कुंभकर्ण है और मेरी माता पिता तेरे नाना नानी महाराज कर्कट। पता नहीं लगी कर्कटी। नाना का नाम कर्कट और तेरी नानी का नाम कुरकसी। महाराज ऐसी करके बताया। और एक बार की बात है, तेरे नाना नानी राम भक्त सुतीक्षण को मारने के लिए गए महाराज। सुतीक्षण जिसका एक एक क्षण प्रभु राम के चरणों में लगा हो, वही महाराज सुतीक्षण है। और जो भगवान का गुणानुवाद नहीं करता है,
उसका एक एक क्षण अगर भगवान के नाम में नहीं है तो महाराज वो तो अक्षर के समान है। हाँ, इसलिए वो बता रही है महाराज। लेकिन महाराज होता क्या है, सुतीक्षण जी महाराज वो खाने के लिए महाराज जैसे हमला किया, उसी समय अपने भक्त को बचाने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो राम आ गए महाराज। राम आ गए और राम ने आकर के मेरे माता पिता यानी कि तेरे नाना नानी को मार दिया। बोलना पड़ेगा हर हर। मार डाला महाराज। और कहने लगी, हे पुत्र, जब मैं माता पिता के मरने के बाद अकेली हो गई, इस जंगल में रहने लगी और मेरे रूप को देख करके, मुझे अकेली देख करके महाराज, और मेरी सुंदरता पर मोहित हो करके, और रावण का भाई कुंभकर्ण मोहित हो गया। और महाराज जबरदस्ती उसने मेरा शोषण किया। उससे तुम पैदा हुए हो। भीमा ने अपनी माता की बात महाराज बड़े प्रेम से सुनी, लेकिन उसको बुरा नहीं लगा। बुरा क्यों नहीं लगा? अगर कोई व्यक्ति महाराज सत्य बोल दे, कोई बात है सत्य बोल देता है, तो अगले आदमी को बुरा नहीं मानना चाहिए कि बोले सत्य बता रहा है। लेकिन महाराज ऐसा कुछ नहीं है। इस कलयुग के अंदर तो महाराज झूठ बोलते हैं, झूठ बुलाते हैं, झूठ से राजी रहते लोग। हाँ, जबकि सत्य महाराज बोलने वाला जो व्यक्ति होगा वो कड़वा होगा, कड़वा लगता है। और दवाई होती है महाराज, कड़वी फायदा करती है। सूत भगवान कहते हैं महाराज, आज उसको, भीमा को अपनी माता जी के कहे हुए शब्द बिल्कुल भी बुरे नहीं लगे, क्योंकि माता जी ने सत्य बताया है महाराज। बल्कि महाराज उसने अपनी माता जी से कहा, बोले माता जी चिंता करने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं प्रण लेता हूं। मैं सबसे पहले उस सुतीक्षण को खाऊंगा, फिर राम को मारूंगा, फिर धरती पे राज शासन करूंगा। जिसने मेरे नाना नानी को मारा है, मैं उन सभी को मार के छोड़ूंगा। रण लिया महाराज। और कहते हैं भीमा राक्षस ने काम प्रदेश में महाराज 5000 वर्ष तप किया। कितनी वर्ष? 5000 वर्ष। जब भीमा घोर तपस्या करने के लिए नदी के किनारे बैठ गया और तपस्या करने लगा, तपस्या किसकी करने लगा महाराज? ब्रह्मा जी की। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। महाराज इस तरीके से जोर जोर से तपस्या करने लगे। अब महाराज देख लीजिए, भोले बाबा वरदान दे देते हैं, विष्णु भगवान वरदान देते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का बेचारे का मंदिर एक ही मंदिर है पुष्कर में। पहले तो भक्त जाते ही नहीं, और कोई कोई भक्त पहुंच जाते हैं वहां तो महाराज वरदान ढूंढ देते हैं वो। हाँ, इस कथा को महाराज सुनने से पूर्व एक दृष्टांत याद आ गया मुझे। दृष्टांत कौन सा? एक बार ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, बोले भक्त शंकर के मंदिर में चले जाते हैं, विष्णु के मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन मेरे मंदिर में कोई नहीं आता। और लोग विष्णु जी का यज्ञ करते हैं महाराज, शंकर भगवान का रुद्री का पाठ करके अभिषेक करते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं आता। हाँ? ब्रह्मा जी ने ठोस मन बना लिया कि कोई मेरे पास यहाँ आएगा और कोई मेरा पूजा पाठ करेगा, उससे स्पष्ट कह दूंगा, बोले भैया एक वरदान मत मांग, 2 मत मांग, 3 मांग। हाँ, तब जाकर के महिमा बढ़ेगी। सूत भगवान कहते हैं, आज ब्रह्मा जी ने महाराज क्या किया, एक भक्त पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास।
भक्त जैसे पहुंचा, भगवान की पूजा अर्चना की, माला लेकर के, झोली माला लेकर के पुष्कर में बैठ गया। मंदिर ब्राह्मण में जैसे बैठा, ओम ब्राह्मणे नमः, ओम ब्राह्मणे नमः, ओम ब्राह्मणे नमः, मतलब जाप चल रहा है। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के कहने लगे, बोले वर मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले प्रभु एक वरदान चाहिए। बोले एक नहीं, तीन तीन मांग। बोले भगवान तो प्रकट हो गए, लेकिन ये तो सबसे ऊंचे भगवान है। हाँ, और महाराज जब किसी के पास कुछ होता है, या तो इंसान कब बौखलाता है, जब बहुत कुछ हो जाता है तब, और या फिर जब बौखलाता है जब कुछ नहीं होता। कोई बार बौखलाता है, अहंकार जल्दी हो जाता है महाराज, जब परमात्मा की कृपा हो जाती है। बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है, ऐसा को जना म्या जग माही, 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 ऐसा को जना म्या जग माही। प्रभु का पावे एक भक्त नारी, प्रभु का पावे एक भक्त नारी। ऐसा कौन भक्त होगा जिसको परमात्मा ने सब कुछ दिया, घमंड ना हुआ? लेकिन परमात्मा देता है महाराज, देना जानता है तो लेना भी जानता है। ब्रह्मा जी से कहा उस भक्त ने, बोले प्रभु ऐसा मैं तो एक ही वरदान मांगने के लिए। बोले चिंता क्यों करते हो, तीन तीन वरदान मांगो। अब महाराज ब्रह्मा जी से भक्त बहुत होशियार था, चालाक था। उसने कहा, बोले प्रभु देना चाहते हो तो मैं तो जब मांग सकता हूं, मुझे तीन वचन दो, तीन वचन दो। ब्रह्मा जी ने भी बोले इसमें वचन की क्या बात है? बोले ले भैया, एक दो तीन वचन ले। ब्रह्मा जी ने इसी वचन दिया महाराज, तो अब तो भगत कहने लगा, बोले सुनो महाराज, पहली बात तो मेरी शादी हो जानी चाहिए। हाँ, बोले तथास्तु, शादी हो जाएगी। उसके बाद महाराज दूसरा वर, बढ़िया सी कोठी हो जानी चाहिए। ब्रह्मा जी गए, बोले तथास्तु। अरे बोले तीसरा वर में जब तीन वर मांगू जब भी मुझे प्राप्त हो जाने चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले तथास्तु। बोले चालाक है भक्त, दो वरदान मांग लिए महाराज, और तीसरे की वर तीनों वरदान बराबर कर ली। सोचने वाली बात है। तीसरा वरदान, बोले तीन वरदान में फिर से मांगू, तब से महाराज देने के लिए प्रकट हो जाना। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले अच्छे फंसे। अब तो महाराज होता है क्या है, जब कोई बरसात आए, मकान का डिस्टम्बर छूटे, तो बोले ब्रह्मा जी आओ बरसात बंद करो। हाँ, बच्चे को, पत्नी को, खुद को महाराज छींक भी आ जाए तो बोले ब्रह्मा जी आओ रोको इसको। अब तो ब्रह्मा जी परेशान हो गया महाराज, इतना परेशान हो गया कि महाराज भक्त से परेशान दौड़ करके भोले जी के पास गए। भोले जी से कहा, बोले प्रभु इस भगत से बचाओ। बोले ऐसा काम तुम करते क्यों? हाँ, तुम इतनी दूर जाकर के पड़े, हम तो भैया
बीच में बैठे, गांव के बीच में बैठे हैं, और हम तो रोज के इतने भक्त देखते हैं जो इतने इतने चालाक भक्त आते हैं। अब तुम्हारे माता खुश करेंगे तो कोई कोई भक्त पहुंचता है। शंकर भगवान कहने लगे भैया मेरे बस की बात नहीं है, विष्णु के पास वही बचा सकता है। अब तो महाराज होता है क्या है, विष्णु भगवान के पास जैसे वो ब्रह्मा जी पहुंचे, विष्णु जी ने कहा, बोले कैसे आना हुआ? बोले प्रभु आना क्या हुआ, एक भक्त ने महाराज कुछ दिन तपस्या करके और वरदान मांगे, और वरदान भी ऐसे मांग लिया, और महाराज जब देखे जब वरदान तो मांग लेता है, दो वरदान मांग लेता है, फिर तीनों को कर लेता है प्रकट। महाराज वो कैसे करता है? बोले वरदान में मांग लेता है, तीसरे वरदान में बोले जब वरदान मांगू तभी प्रकट हो। अब तीनों वरदानों को फिर से मांग लेता है। विष्णु जी ने कहा बोले चिंता मत करो, तुम्हें चिंता मत करो, तुम अब के जाओ। और महाराज जैसे ही ब्रह्मा जी के पास वो भक्त पहुंचा, बोले ब्रह्मा जी आओ। भगवान की माया, विष्णु भगवान की माया उसने भेजी। महाराज भगत ने बोला, बोले ब्रह्मा जी मुझे पहले वरदान में दे दो कि मुझे सद्बुद्धि आ जाए, और दूसरे वरदान में दे दो मेरा मन हमेशा भगवान के वचन में लगा रहे, तीसरा वरदान दे दो बोले मेरी मुक्ति हो जाए। अब महाराज ब्रह्मा जी ने तो जोर से कहा मुझे मालूम नहीं मुक्ति हो जाए मुक्ति हो, हाँ तेरे से पीछा तो झूठा कम से कम, हाँ रोज बुलाता था। तो इसलिए भगवान की गुणानुवाद करना चाहिए, और भगवान का गुणानुवाद मन लगा करके करना चाहिए। जब भगवान का गुणानुवाद करेंगे, सूत भगवान कह रहे हैं, तो मुक्ति तो महाराज अपने आप मिल जाएगी। शक्ति कब मिलती है? जब भक्ति करते हैं, भक्ति के पीछे शक्ति होती है। बोलना पड़ेगा हर महादेव। महाराज कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, कैसे होते, बुगला भगत बार बार महाराज दर्पण में मुंह देखता है, लेकिन महाराज अंदर में मन में पाप भरा है, आत्मा में पाप भरा है, ऊपर से महाराज बिल्कुल उजले, बार बार शीशा में मुखड़ा देखते हैं, लेकिन महाराज मुखड़ा देखने से होगा क्या? अंदर के मुखड़ा को तो देख। हा? अब देखो भगवान की कृपा, हाँ सर्वत आ गया तुम लोगों के लिए। हाँ ये भगवान की कृपा ही तो है, ठंडा मौसम, ऊपर से शरबत, महाराज बैठने की अच्छी व्यवस्था, और फिर भी तुम गुणानुवाद भगवान को भूल रहे हो। बताओ भाई ऐसी कथा रोज हो, खाने को मिले बढ़िया, बैठने को मिले, हाँ पसीना के लिए महाराज कूलर लग रहे हैं बड़े बड़े, भगवान कृपा कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, और फिर भी कृपा से वंचित रहे तो वो बात अलग है महाराज। हरि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में तेरे, दया धर्म नहीं मन में, दया धर्म नहीं मन में तेरे, दया धर्म नहीं मन में तेरे, दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में तेरे, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में तेरे, दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में तेरे, दया धर्म नहीं मन में।
छोड़ी यमुना जल में जा छोड़ी यमुना जल में अरे धरनी धरनी पार उतर गए धरनी धरनी पार उतर गए पापी डूबे जल में मुकुरा क्या देखे डाल चुलबन में पीछ मारी दग पगड़ी डाली तेल डाल चुलबन में पीछ मारी दग पगड़ी बांधे तेल डाल चुलबन में पीछ मार कर पगड़ी बांधी तेल डाल जुल्फन में इसी बदन पर खूब जमेगी इसी बदन पर खूब जमेगी गाय चलेगी बन में मुकुरा कराता लौकी बागी ले उतार कर छिन में